सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र है। वो दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस थे, बेटे थे, और इन्हें परिंदों की बोलियां सिखाई गई। जिन्नात और इंसानों के लश्कर का एक फौजी डिसिप्लिन के साथ इनके पास हाजिर रहते थे। वो जो उनका लश्कर था ना, उसमें इंसान भी थे, जिन भी थे, और उसके अंदर परिंदे भी थे। उनका लश्कर था, वो हमेशा उनके पास रहते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे तो एक मकाम से आप गुजरे जहां चींटियां बड़ी कसरत के साथ थी। तो एक चींटी जो उन चींटियों की सरदार थी, उन चींटियों की बड़ी थी, और मुफस्सिरीन किराम ने यह भी लिखा है कि वो थी भी, एक आंख उसकी कोई नहीं थी, एक टांग उसकी कोई नहीं थी, लेकिन इस हाल में भी वो चींटी जो थी वो चींटियों की क़यादत कर रही थी। तो हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर जब वहां से गुजरा तो वो कहने लगी, या अय्युहन नम्ल उदखुलू मसाकिनकुम, कहने लगी चींटियों अपने बिलों में घुस जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर बेध्यानी में, सुलेमान का लश्कर तवज्जो न करे और तुम्हें पांव के नीचे मसल दे। लिहाजा इस तरह करो कि तुम अपने अपने बिलों में घुस जाओ। हजरत सुलेमान अभी 3 मील दूर थे, तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा है 3 मील दूर थे। तो वहां से चींटी बोल रही तो कुरान कहता है कि हजरत सुलेमान उसकी बात सुन के हंस पड़े। फतबस्सम दाहिका, आप उसकी बात सुन के हंस पड़े। तो देखो ये चींटी क्या कह रही है, जरा गौर करना बात पर। हजरत सुलेमान 3 मील दूर फासले पर चींटी की बात भी सुन लेते। मौलवी ने कुरान की आयत पक्की याद कर लिया, ना बशरुम मिसलुकुम, कहता है हुजूर में कहा मैं तुम्हारी तरह का बशर हूं। नबी हमारी तरह होते हैं जी। तो वो तो 3 मील दूर चींटी की आवाज सुन लेते थे। इसके कान में चींटी रखो भला, इसे कहो कि बता भला क्या कहती है, उसे बताएगा, फिर दौड़ लगा देगा शायद। कान में रखो इसको, कहो बता चींटी क्या कहती। और अगर ये लफ्ज ना होते कुरान के, जब उन्होंने सुना तो हंस पड़े, ये जुमले ना होते तो शायद इसको भी ना मानते। लेकिन हजरत सुलेमान ने सुनी चींटी की बात, और अब अगली बात कहने लगा हूं। बड़े खूबसूरत लफ्ज लिखे हैं मुफस्सिरीन ने, फरमाते हैं देखो एक चींटी ने एक जुमला बोल के, एक चींटी ने एक जुमला बोल के अपने कबीले की खैर खाई की, तो रब ने उसका जुमला भी कुरान में बयान फरमा दिया। तो जो सारी जिंदगी लोगों को जुमले बोल बोल के कहे रब रसूल की तरफ आ जाओ, तो अल्लाह कयामत में उसकी बात को कायम नहीं फरमाएगा। जो भी किसी की खैर खाई करे वो एक जुमला बोल के करे, और हो भी चींटी, तो अगर अल्लाह उसका जिक्र कुरान में बाकी रखता है, तो मैं और आप अगर किसी की खैर खाई करेंगे तो इंशाअल्लाह जिक्र बाकी रहेगा। शर्त यह है कि करे खैर खाई, खैर खाई करो किसी की, एक जुमला बोल के भी करो, चींटी भी हो तो अल्लाह कुरान में जिक्र बाकी फरमा देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का जिक्र कुरान मजीद में फरमाया। इस पर कई कुछ लिखा है। इसी तरह से एक बात और लिखी है हमारे मुफस्सिरीन ने कि हजरत सुलेमान एक दिन ना इसी तरह निकले, कहत पड़ गया था, बारिश नहीं होती थी, तो हजरत सुलेमान बाहर मैदान में निकले दुआ करने के लिए, खुश्क साली। तो जब आप गए तो एक चींटी अपने पर फैला के दुआ मांग रही थी। तो रब करीम ने फरमाया सुलेमान आप वापस चले जाएं, बारिश आ जाएगी पर आएगी चींटी की दुआ पे। तो हज़रत सुलेमान ने अर्ज की, मौला मैं भी तो इतना लश्कर लेके आया हूं ना, तो चलो हमें भी दुआ कर लेने दे, तू चींटी की दुआ पे बरसा देना, पर दुआ कर लेने दे। फरमाया नहीं आप वापस जाएं, दुआ ना मांगे। या अल्लाह क्यों? फरमाया चींटी का दिल टूट जाएगा, वो तो कहेगी कि ये सुलेमान के लश्कर दुआ पे फिर बारिश आई है। तो आप न करें ताकि उसके दिल में ये बात रहे कि नहीं मेरे रब ने मेरी दुआ पे बारिश फरमाई। आप जाएं, आज बारिश आएगी पर आएगी चींटी की दुआ पे। तो जो चींटी बारिश की दुआ करे कौम के लिए, अल्लाह अगर उसका जिक्र कायम रखता है, तो जो अपनी कौम के लिए हिदायत की दुआ करे। और कभी कभी गर्दन झुका के देखा करो कि दिल में रसूलुल्लाह की उम्मत का दर्द कितना है। अगर कहीं हुजूर की उम्मत का दर्द है तो फिर इंशाअल्लाह जिक्र कयामत तक बाकी रहेगा। फिर इंशाअल्लाह कयामत तक आने वाली नस्लें भी आपका जिक्र करेगी, अगर हुजूर की उम्मत का दर्द सीने में मौजूद है। इसी तरह से फिर हजरत सुलेमान के लश्कर में ना एक हुदहुद नामी परिंदा भी था, लश्कर का कारकुन था, परिंदा हुदहुद गायब था। तो हजरत सुलेमान कहने लगे किधर गया वो हुदहुद, नजर ना आज आया, सख्त सजा दूंगा, यहां तो कोई अच्छी खबर लाएगा।
क्योंकि वो हुदहुद परिंदा जाता था तो खबरें ला के देता था, वरना सजा दूंगा। उतनी देर में हुदहुद भी आ गया। तो ये परिंदे जो कारकुन होते हैं बड़े सियाने होते हैं, कभी बंदा नाराज हो तो सही खबरें ले आते हैं। तो सही खबर लेके आ गया, आते ही आके बैठा तो उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कहां थे? अर्ज करने लगा हुजूर मैं मुल्क के सबा गया था, वहां एक औरत हुक्मरानी करती है, उसका नाम बिल्कीस है, बहुत बड़े तख्त पे बैठती है, 80 गज उसका तख्त लंबा है, 40 गज चौड़ा है और शायद 80 मान के 80 टन उसका वजन है। तो हुजूर वो सूरज को पूछते हैं। हजरत सुलेमान ने फौरन खत लिखा, फरमाया जाके उसे मेरा खत दे दो कि यहां तो कलमा पढ़ के हमारी फर्मा बरदार बन जाए, वरना तैयार हो जाए। जो अल्लाह के गैर को पूछते हैं हम उनके खिलाफ जंग करेंगे। वो जब लेके गए ना खत, ये हुदूद गया तो वो मीटिंग कर रही थी, उसके वजीर मशीर सारे बैठे थे। इसने जाके खत फेंक दिया मलका बिल्कीस की झोली में। उसने खत पढ़ा तो डर गई, वजीरों को बुलाया। हजरत सुलेमान, कुरान कहता है हजरत सुलेमान ने कहा था खत फेंक के ना तो साइड पे होके सुनना वो क्या कहते। बंदों के लिए मना है, परिंदों के लिए जायज है। बंदों के लिए मना है साइड पे होके सुनना। हाँ, जिसकी जासूसी की ड्यूटी हो, कुफर की जासूसी की, उस बंदे के लिए भी जायज है। तो यहाँ एक तो वो परिंदे थे, दूसरा कुफर की जासूसी कर रहे थे, साइड पे होके सुनने लगे। तो मलका बिल्कीस कहने लगी अब क्या करना है, ये खत आया है। वो कहने लगे हम तैयार हैं, आप हुक्म करें, हम लड़ने को तैयार हैं, लड़ेंगे। वो कहने लगी नहीं, तेजी न दिखाओ। कुरान मजीद कहता है कि वो कहने लगी जब लड़ाइयां होती हैं तो शहर तबाह होते हैं, मुल्क खंडर बन जाते हैं, लड़ाई मसले का हल नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं नबी हूं। एक दफा आजमा लेते हैं कि नबी हैं कि नहीं, माअज़ल्लाह आजमा लेते हैं। कहा कैसे? कहने लगी तोहफे ताए बेचते हैं, अगर माल पर दिल ललचा गया तो फिर नबी नहीं बादशाह है, और अगर माल पर दिल ललचाया ना तो फिर अल्लाह के कामिल बंदे। ये फर्क उसने उस वक्त बयान किया। उसने 500 कनीजे, 500 गुलाम, बड़े शानदार लिबास पहना के, 500 घोड़ा बड़ा तगड़ा, उसके ऊपर माल व असबाब रख के तैयारी करा के हजरत सुलेमान की तरफ भेजा। हुदहुद पहले से खबर लेके आ गया। हुजूर उसने ये प्रोग्राम बनाया है। वो जब आया सारा कुछ तो हजरत सुलेमान देख के जलाल में आ गए, फरमाने लगे उसे जाके कह दो तू मुझे क्या तोहफे भेजेगी, मेरे रब ने मुझे माला माल फरमाया हुआ है, ने माला माल किया मेरे मालिक ने, जा उसे जाके कह तू क्या तोहफे देगी। जब रब देता है तो फिर कोई कमी ना वो नहीं छोड़ता। बंदे क्या दे सकते हैं, बंदे तो बेचारे 10 देख के तो 10 दिन उनकी आंखें नहीं खुलती। फरमाया जो अल्लाह ने जो दिया है क्या बात है उसके देने की। तो फरमाया उसे कहो या फरमाबरदार होके आ जाए या जंग के लिए तैयार हो जाए, हम उसे उसके शहर से जलील करके निकाल देंगे। उसने जाके जब पैगाम दिया तो और उन लोगों ने भी आके बताया कि वहां तो हम अजीब मंजर देख के आए हैं कि जानवर भी हाथ बांधे खड़े हैं, वहां तो जिन्नात, सरकश जिन्नात खड़े। वो बादशाह नहीं, वो नबी है। वो जो 500 गुलाम और 500 कनीजे गई थी, हवाल सुनाया आके। तो मलका बिल्कीस ने फिर खत लिखा कि मैं फर्मा बरदार होके आ रही हूं। माना क्या है, मैं कलमा पढ़ने के लिए आ रही हूं। तो हजरत सुलेमान ने कहा भाई अब इस तरह करो, जरा फर्श बिछाओ। उन्होंने फर्श बिछाया, इस तरह का के ऊपर फर्श था, नीचे मछलियां तैर रही, लग रहा था दरिया है। ड्यूटी लगा दी, जिन्नात ने बिछा दिया। उधर हजरत सैयदना सुलेमान फरमाने लगे अब चूंकि मान के आ रही है तो उसे अपनी नबूवत की अलामतें भी दिखानी है। उसने तख्त बड़ा शानदार बनवाया था, और खवातीन में जो आदतें खवातीन वाली होती हैं वो जाती नहीं। वो 7 कमरों में ना पीछे अपना तख्त रख के तो 7 दरवाजे बंद करके आई। उस जमाने में एक रिवाज था, वो जुलेखा ने भी 7 दरवाजे मुकफ्फल के एक रिवाज था। एक कमरा, फिर कमरे के पीछे कमरा, फिर उसके पीछे कमरा, फिर उसके पीछे कमरा, और उसको बड़े मोटे ताले लगाए जाते थे। और फलसफा ये था कि एक ताला तोड़ेगा कोई तो जब तक सिपाही आ जाएंगे, और अगर उसके तोड़ने तक ना आए तो दूसरे के तोड़ने तक आ जाएंगे, और उसके तोड़ने तक ना आए तो 7वें तक तो आ ही जाएंगे। ये उन लोगों का नफसियाती मामला था, सोच थी। 7 कमरों में मुकफ्फल करके ना वो निकली। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे भाई मुझे उसका तख्त चाहिए उसके आने से पहले। उसके आने से इस वाक़े की क्या जरूरत थी कुरान पाक में, ये क्या हाजत थी, ये तख्त वाली सारी बात कुरान ने क्यों बयान की।
पूछे आप अपने दिल से भी और इनकार करने वाले हैं मुनकरीन से भी, इसकी क्या जरूरत थी? वो जो कहते हैं जी वली की करामत की क्या जरूरत है, सीधी सीधी नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, तो पूछो इनसे एक सूरत नमल के अंदर इस सारी तफसील की क्या जरूरत थी? खत्म हो गई जब वो कलमा जो पढ़ रही है, तो फिर इस सारे वाक़े को रब क्यों बयान फरमाता है? हजरत सैयदना सुलेमान फरमाने लगे तख्त चाहिए, और चाहिए उसके आने से पहले। काला इफरीतुम मिनल जिन, जिन्नों में से एक बहुत बड़ा जिन बोला, कहने लगा हुजूर आपका ये तख्त बर्खास्त होने से पहले ले आऊंगा। ये जो आप मीटिंग कर रहे हैं ना, या आप फैसले खत्म, कुछ ने लिखा सुबह से शाम तक मीटिंग होती है और उसको आने में पता नहीं कितने दिन लगेंगे, तो मैं ये बर्खास्त होने से पहले। और कुछ ने कहा जी आप शर्त क्यों लगाते हैं कि सुबह से शाम तक होती है? उस जिन ने कहा जी आप 10 मिनट में फारग हो जाएं, आप फारग होंगे तो तख्त आ जाएगा। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब कुरान कहता है कि उसने कहा कि आपके फारिग होने से पहले, तो इसका मतलब है कि जब आप उठेंगे ये जगह खाली कर देंगे तो तख्त यहां किवें, हजारों मील का फासला है, आ जाएगा पर हवाई जहाज पे कार्गो करा के जी DHL के जरिए। कैसे आएगा? वह आएगा तो बस आएगा। तो हजरत सुलेमान की तो बादशाहत थी ना जमाने पे, फरमाने लगे नहीं नहीं तू लेट है, तू लेट है, तू हमें जानता ही नहीं है, तू सिट ते पखड़ा कुआर गंदल, असी और भी बूटियां जानने आ, ये तू लेट है, अभी हमारी ताकत इससे ज्यादा है। बड़ी कमाल बात लिखी है लिखने वालों ने। एक मुफस्सिर ने लिखा है कि अभी हजरत सुलेमान ने गुलामों से मंगवाया है, अपनी बात कोई नहीं की, ये हाल है उनके गुलामों का, तो सरदार का आलम क्या होगा? हजरत सुलेमान कहने लगे भी जल्दी जाइए। काल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तरफुक। तो उठा उनमें से वो जिसके पास किताब में से इल्म था, सारी किताब का भी नहीं, इल्मुम मिनल किताब, किताब। वो उठे जिनके पास किताब में से इल्म था, तो वो उठ के कहने लगे हुजूर मैं ले आऊंगा कब? आपके आंख झपकने से नहीं, आंख झपकने से। बंदा था जिन था, जिन की तो बात मानी नहीं उन्होंने, क्या कहा? आंख झपकने से, मैं आंख झपकने से पहले ले आऊंगा। तो हज़रत सुलेमान कहने लगे तू ठीक है, चल ला फिर, ला फिर। आंख झपकने से पड़े ही ना, नहीं फिर गुस्सा नहीं आता उन पे, फिर गुस्सा नहीं आता। मेरे शेख कामिल मुर्शद अकमल शेख बहरो बार हुजूर गौसे पाक जिलानी, हजरत गौसे आजम यूं करके शागिर्दों को मुरीदों को सबक पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते हाथ आगे किया, और जब हाथ वापस आया तो भीग गया था सारा। तो शागिर्द कहने लगे हुजूर ये क्या है? फरमाया तुम्हें नहीं समझ आएगी, छोड़ो तुम, तुम्हारे वाली बात नहीं, खासा दी गल आमा आगे नहीं मुनासब करनी, रहने दो तुम। कुछ वक्त गुजरा तो कुछ लोग आ गए, अभी क्लास खत्म नहीं हुई थी, कपड़े भीगे हुए हो, वो शागिर्द पहले ही मुंतजिर थे। कहा तुम्हें क्या हुआ? कहने लगे दरिया में जा रहे थे, अचानक हिचकोले आने लगे, तो हमने कोई किसी बेअमल का बाजू तो नहीं ना थामा, हम गौसे आजम के मानने वाले हैं। तो दरिया में कहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैय्यन लिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में मदद करो। तो कहने लगे बस एक हाथ ही आया है, और यूं कश्ती खींच के बाहर निकालिया। तो अब वो शागिर्द सारे चुप कर गए, कहने लगे जवाब क्यों नहीं देते? उन्होंने कहा तुमने हाथ देखा है पहुंचता हुआ, और हमने हाथ देखा है यहां से जाता हुआ। तुमने पहुंचता हुआ देखा है, तो हमने हजरत भावलक नक्शबंद बुखारी, उनकी एक मुरीदनी थी, ऊपर चुबारे पे किसी ने उसकी इज्जत पे हाथ डाला, चुबारे पे ऊपर वाली मंजिल पे। उस मुरीदनी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए छलांग लगा दी। जब वो नीचे गिर रही थी तो हजरत भावलक नक्शबंद बुखारी पहुंच गए, नीचे कोई ऐसा बंदोबस्त कर दिया, कोई चारपाई बिछा दी, कोई ऐसा जिसपे वो आके आराम से गिरी और बच गई। हजरत साहब की तरफ देख के कहने लगी हुजूर आप कब आए? फरमाने लगे पुत्र जब तू चुबारे से चली थी तब मैं बुखारे से चला था, जब तू चुबारे से चली थी ना तब मैं बुखारे से चला था, और तेरे नीचे आने तक मैं भी पहुंच गया हूं।
میں بھی ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ, ਪਲ ਕੱਚੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੱਕੇ। ਇਹ ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠੇ ਹੋਣ या सच्चे, ये पक्की गुलामी करें या कच्ची करें, पीर की भी मजबूरी होती है, क्या करें, पीर मुरीदां दे सिर ते ही रहिंदा है, ये झूठे होण या सच्चे, क्या किया जा सकता है। लेकिन ना नाफरमान बेटे का भी तो जायदाद में हिस्सा होता है ना, नाफरमान भी हो तो जायदाद में हिस्सा, तो चलो बाप नाराज रहेगा तो अल्लाह नाराज रहेगा, बात अलग है, पर जायदाद का हकदार तो है ना, चाहे नाफरमान ही है। पीर मुरीदां दे सिर ते ही रहिंदा है, ये झूठे होण या। फिर वो तख्त आ गया, हजरत सुलेमान से पूछा ये क्या है, काला हाजा मिन फजल रब्बी, फरमाने लगे कुछ भी नहीं। हजरत सुलेमान कहने लगे ये मेरे रब का फजल है। शायद सब मुफस्सिरीन ने बड़ी बड़ी बातें की हों, पर यहाँ एक काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह का फिक्रा मैं पढ़ रहा था, बड़ा मजा आ रहा था। काजी साहब फरमाने लगे इस आयत पे, काजी साहब कहते हैं जिन पर निरा फजल था, हाजा मिन फजल रब्बी, निरा फजल, फरमाया उनकी तो इतनी ताकत है कि वो हजारों मील दूर से 80 गज लंबा 80 गज चौड़ा तख्त आंख झपकने से पहले ले आते हैं, और जिनके बारे में अल्लाह फरमाते हैं बश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा, फरमाया महबूब अपने गुलामों को खुशखबरी दे दे, बाकियों पे निरा फजल था, इन पर तो फजल कबीर है, इन पर तो बड़ा ही फजल है अल्लाह का। तो फरमाया जिन पर फजल कबीर हो, एक नहीं, इस पर मैं बड़े दलाइल दे सकता हूं, करामाते औलिया पर मैं बड़े ही दलाइल दे सकता हूं, बड़े। गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के बाद बादशाह आया तो कहने लगा पीर तब मानूंगा जब सेब खिलाएंगे, सेब का मौसम ही नहीं था। तो हजरत साहब आते ही उसे कहने लगे अब तू मेरी विलायत को सेबों पे तो ना तोल, सेब खिलाए तो वली या ना खिलाए तो वली कोई नहीं, ये तो अब मेरी विलायत को सेबों पे तो ना तोल। तो हजरत साहब ने यूं हाथ उठाया तो अल्लाह ने 2 सेब अता फरमाए। तो वहां जुमला है हुजूर गौसे आजम का, फरमाने लगे अगर अल्लाह हजरत मरियम सलामुल्लाह जो बनी इसराइल की वलिया हैं, वली है ना, वो नबी तो नहीं ना, औरत नबी नहीं हो सकती। फरमाया अगर अल्लाह उन्हें बगैर मौसम के फल दे सकता है, मैं तो मोहम्मद अरबी का नौकर हूं। फरमाया अब ना 2 सेब आए थे, तो वो कहने लगा मेरे तो दिल में एक सेब था ना, तो हुजूर गौसे आजम ने ना एक सेब मुझे दिया, एक मैंने खाया तो एक गौस पाक खाने लगे। कहते मैंने वो मुंह में रखा, जरा तुर्श था, तो मेरे चेहरे का वो रंग देख के ना, असर देख के कि तलखी महसूस, तो गौसे आजम कहने लगे मेरे वाला खा। तो एक उन्होंने काट के टुकड़ा दिया, कहते खाया तो बड़ा मीठा था। तो मैंने कहा हुजूर आए तो दोनों ही गैब से, तो आपके वाला मीठा है मेरे वाला कड़वा है। तो आप फरमाने लगे आए तो दोनों गैब से थे, पर एक को जरा जालिम के हाथ लग गए हैं ना, उसको तंबीह भी कर दी कि जुल्म से बाज आ जा, तंबीह भी कर दी, पर मैं हाथ जालिम के लगे इसलिए तुर्श हो गया, सियाना बन। एक नहीं 20 दर्जनों, लेकिन पता नहीं क्यों लोग अड़ गए, पता नहीं क्यों कड़ के आ गए करामत औलिया के मामले में। बिल्कुल अभी किसी हदीस में यह नहीं आया कि इस जमाने में वली होंगे तो इस जमाने में वली नहीं होंगे। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी। इकबाल कहता है औलिया क्या होते हैं, औलिया क्या है, जवासीसुल कुलूब। इकबाल कहता है वली का बहुत बड़ा वली तुमने देखना हो तो उससे देखो जो तेरे दिल का जासूस है। चलो ये मुश्किल बात है, मैं नहीं छेड़ता, लेकिन जो तेरे वो जसूसी करता है, पर करता है तेरे दिल की, वो तेरे दिल का जसूस होता है वली। और उस पर हुजूर की हदीस है, फरमाया इसकी फिरासत कल्बी से डर, ये अल्लाह के नूर से देखता है, डर इसकी फिरासत कल्बी से, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। 12 इस वली का नाम था आसफ बिन बरखिया। आसफ बिन बरखिया जी हजरत सुलेमान के वजीर थे। वो आई मलका बिल्कीस, और जब वो आई ना तो उसने देखा कि ये तो आगे सामने हजरत सुलेमान बैठे हैं, और जो रास्ता है ना दरमियान में वो फर्श है कि दरिया है, समझ नहीं आ रही। तो उसने ना अपना यूं करके ऊपर कपड़ा उठाना शुरू कर दिया कि नीचे पानी है। तो हजरत सुलेमान कहने लगे चलती यार, नीचे कुछ भी नहीं। उसने पैर रखा, नीचे मछलियां भी तैरती जा रही थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, आज भी अल्लाह ने तौफीक दिया ना, लोगों ने इस तरह की तामीरात बाद में की हैं, लेकिन इसके मौजिद, इसके पहले बनाने वाले हजरत सुलेमान है अल्लाह की दी हुई तौफीक से। तो वो मलका आपके पास आई, फिर वो आपकी फर्मा बरदार हो गई। और बाद मुफस्सिरीन ने यह लिखा है कि उसने जब कलमा पढ़ा तो फिर उसका निकाह भी हजरत सुलेमान से हुआ। हजरत सैयदना लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते हैं, और कुरान मजीद ने सूरह लुकमान के अंदर आपकी उन नसीहतों का जिक्र फरमाया है।
اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت لقمان ان کی جو بات انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ کی، فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے بیٹے لوگوں کے ساتھ اپنے رخ کو نہ پھیرا کر، غرور کے ساتھ اپنے لب و لہجے کو پھیر نہ لیا کر لوگوں کی طرف سے، اور وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ اکڑ کے نہ چلا کر، تکبر کے ساتھ اپنے لب و لہجے کو لوگوں سے پھیر نہ لیا کر، اور زمین پر اکڑ کے بھی نہ چلا کر۔ جناب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں، اور اللہ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ اسلام ہماری تربیت کرتا ہے ہر موقع پر، اور ہمیں اسباق پڑھاتا ہے زندگی ساری گزارنے کے لیے۔ انسان کی بات کا دوسرے پر بڑا اثر ہوتا ہے، لیکن اس کی بات کے ساتھ ساتھ اس کے لہجے کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ کھانے کا بھی بڑا اثر ہے، لیکن کھانا آپ کس برتن میں رکھ کے دے رہے ہیں اس کا بھی بڑا اثر ہے۔ آپ نے کھانا کس طرح سجایا ہے، کس جگہ کسی کو بٹھایا ہے، اس کا بھی بہت زیادہ اثر ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو لب و لہجہ ہے وہ ہمیشہ اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے۔ لہجے جو ہوتے ہیں نا، لہجے، لب و لہجہ، وہ بڑی تاثیر رکھتا ہے، بڑا اثر رکھتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، دودھ پیتا ہے، ابھی نونہال بچہ چھوٹا سا، ابھی اسے پتہ نہیں ہے کہ کون سی بات کا کیا معنی ہے۔ اسی بچے کے آپ نے گال پہ محبت کے ساتھ ہاتھ پھیرا تو وہ ہنس دیتا ہے، لیکن اگر آپ غصے کے ساتھ اس کی گال پہ ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ رو دیتا ہے۔ آپ میری بات کو سمجھیں گے، ابھی اس کو لفظوں کے مفاہیم کا نہیں پتا، معانی سے ابھی وہ آگاہ نہیں ہے، معنی نہیں جانتا، پر آپ نے کس لہجے کے ساتھ اس سے پیار کیا یہ اسے پتا ہے۔ یہ جو لہجہ ہوتا ہے نا، لہجہ، اخلاق آپ کا، یہ بڑا اثر کرتا ہے۔ آپ نے گفتگو کی، لیکن اس گفتگو میں آپ کا انداز کیا تھا، لب و لہجہ کیا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے کوئی غلط بات کی ہے، بالکل ٹھیک بات کی ہے بھئی، آپ کی بات ٹھیک تھی، پر آپ کا انداز ٹھیک نہیں تھا۔ جہاں بات ٹھیک ہونا ضروری ہے نا، وہاں انداز ٹھیک ہونا بھی بڑا ہی ضروری ہے۔ آپ کے لہجے کا خوبصورت ہونا اور آپ کے لفظوں کا حسین ہونا بھی بڑا ہی ضروری ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا معاشرے میں غور کریں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو طبعاً ہی بیچارے دنیا میں آئے ہی شکوہ کرنے کے لیے، ان کے لہجے سے نہ ترش روئی برستی ہے، تلخی ہے۔ وہ جی میں فلاں آدمی کے پاس گیا تو اس نے میری بات نہیں سنی، فلاں شخص سے میری ملاقات ہوئی، میں نے وقت گزارا پر وہ بندہ ٹھیک نہیں نکلا، فلاں کے ساتھ میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا پر میرے معاملات چل نہیں سکے۔ تو بھئی آپ دوسروں کو ناپتے اور تولتے رہے، آپ کو یہ دیکھ لینا چاہیے تھا کہ آپ کا انداز فکر ہی کہیں غلط نہ ہو۔ لہجے، اخلاق، یہ آپ کے لفظوں سے بھی زیادہ اثر بعض اوقات رکھتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ میرے لہجے میں غرور آیا تھا، اس کو حق تھا کہ شکایت کرتا تھا، میرے لہجے میں کچھ ایسا کہ جس پہ وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، اب اس کا حق بنتا تھا وہ اس پہ شکایت کرتا۔ تو میرے عزیز، آپ بات کو یاد رکھیں گے کہ جو اخلاق ہے، آپ کا جو اخلاق ہے، جو آپ کا کردار ہے، وہ اپنی ایک خوبصورتی رکھتا ہے۔ اس لیے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہے۔ جو کہانیاں زیادہ سناتا ہے وہ نہیں، جو اپنی خدمات زیادہ بتاتا ہے وہ نہیں، جو باقی سب کی نفی کر کے کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی بندہ ٹھیک نہیں، صرف میں ٹھیک ہوں، وہ والا بندہ نہیں، بلکہ فرمایا جس بندے کا اخلاق زیادہ اچھا ہے۔ اخلاق دیکھیں، یہ جو آپ کا لہجہ ہوتا ہے نا، یہ بہت زیادہ اثرات مرتب کرتا ہے آپ کے گھر پہ بھی، باہر بھی۔ آپ اگر اپنی گفتگو میں باڈی لینگویج کو تھوڑا سا اچھا رکھیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بات بڑی صحیح کرتے ہیں پر کچھ زیادہ ہی باتیں کرتے ہیں، تو وہ زیادہ باتیں کرنے کی وجہ سے ان کی جو صحیح باتیں ہوتی ہیں ان کا بھی وزن خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ زیادہ باتیں کرتے ہیں۔
ہر وقت بولتے ہیں، ہر وقت بات کرتے ہیں، تو جب وہ ٹھیک بات بھی کر رہے ہوں تب بھی ان کی بات کا لوگ اثر قبول نہیں کرتے. لیکن اگر ان کا لہجہ باوقار ہو، بات وہ تھوڑی کریں پر جتنی کریں ذرا سونی کر کے کریں، گفتگو میں خود بخود اثر پیدا ہو جائے گا، بات اچھی لگے گی. اخلاقی رویے اگر لوگوں کے زیادہ اچھے ہو جائیں، ایک تو مسکرانے کا بل کوئی نہیں آتا، اس کے پیسے کوئی نہیں لگتے، اور یہ بھی شکر ہے ابھی تک اس پر ٹیکس بھی کوئی نہیں، یہ بھی مقام تشکر ہے. تو اگر آپ بات کریں اور اس میں تھوڑی سی مٹھاس پیدا کر لیں، آپ تھوڑی سی بات میں نا مٹھاس. میرے ایک کلاس فیلو ہیں، تو وہ تقریر کر رہے تھے اور میں سن رہا تھا، تو مجھے بعد میں کہنے لگے آپ تبصرہ کریں میں نے کیسی تقریر کی ہے. یہ ہوتا ہے نا جی، بعض اوقات دوست بیٹھتے ہیں بے تکلف تو کئی دفعہ کچھ باتیں ایسی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں. تو مجھے کہنے لگے آپ بتائیں کہ میں بات کر رہا تھا تو کیسی تھی. تو میں نے کہا جب آپ بات کر رہے تھے تو میں ڈر رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہیں آپ لڑ نہ پڑیں. بھئی آپ اطمینان سے بات کریں، آپ تسلی سے بات کریں، آپ خندہ پیشانی کے ساتھ بات کریں. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں نیکی کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا، نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا. کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائی سے مسکرا کے بات ہی کر لیا کرو. بات کرو تو تمہارے لہجے میں ترش روئی نہ ہو. بعض اوقات آپ تلخ بات کرتے ہیں، آپ کا لہجہ تلخ ہوتا ہے تو آپ کی صحیح بات بھی قبول نہیں کی جاتی. لیکن اگر آپ کے لہجے میں مسکراہٹ ہو، آپ کے لہجے کے اندر خوبصورتی ہو، تو آپ کے اپنے بھی آپ کے بیگانے بھی سب کے سب آپ کی بات کو تسلی کے ساتھ سمجھنا وہ گوارا کریں گے. اسی طریقے سے ہمارا دل کرتا ہے کہ لوگ ہماری بات سنیں، ہمارے گرویدہ ہوں، ہم جو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ پیغام لوگ اچھے طریقے سے قبول کریں، اس پر لوگوں کی توجہ زیادہ ہو، یہ ہمارا شوق ہوتا ہے. اور دنیا میں اب تو فیمس ہونے کا شوق بڑا بڑھ گیا ہے، اب بڑا بڑھ گیا ہے. اب تو لوگوں کو نا شاید لوگ مقبولیت اسی کا نام لیتے ہیں کہ میرے اتنے لائکس ہیں، اتنے فالوور ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں تو شاید میں بڑا مقبول ہوں. یاد رکھنا، قابلیت سے زیادہ قبولیت ضروری ہوتی ہے. فالوور کیا کریں گے اگر رب بھی راضی نہ ہوا تو؟ لائکس کیا کریں گے؟ اگر تو قبول ہو جائے تو پھر چلو کسی لائکس کا بھی فائدہ ہے، کسی فالوور کا بھی. اور اگر قبول نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ. جنوں پریتم اپنا آنکھ ہی نہ وہ اجے سہاگن ہو ہی نہیں. تو جب وہ قبول کر لے پھر تو بڑی بات ہے، اور اگر قبولیت نہ ہو تو پھر بڑے بڑے مجمع بھی کوئی فائدہ نہیں دیتے. ہماری خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں جانیں، لوگ ہمیں پہچانیں، ہمارا بڑا نام ہو، ہمارا بڑا ذکر ہو، ہمارے بڑے تذکرے ہوں. تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضور فرمانے لگے تم مال کے ذریعے لوگوں کو اپنا گرویدہ نہیں بنا سکتے، پیسے دے کے لوگوں کو پیچھے نہیں لگا سکتے. کتنے کو دو گے؟ دیکھیں نا، پیسوں سے تو بندے کا لالچ شروع ہو جاتا ہے. ایک دفعہ دیں، پھر دوسری دفعہ دیں، پھر تیسری دفعہ دیں. روز دیں گے تو بندہ راضی ہوگا، اور اگر آپ نے 99 دفعہ دیا، ایک دفعہ نہیں دیا تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. تو کتنا کو لالچ پورا کریں گے؟ تو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے تم پیسے دے کے لوگوں کو اپنا گرویدہ نہیں کر سکتے. ہاں، خندہ پیشانی سے، حسن اخلاق سے ملو گے تو لوگ